हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, याद रखना। चलिए यहाँ पर बता देते कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयाँ हैं। कितनी? 96 लाख इकाइयाँ। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील बन चुका है। हमारी सरकार अब तक लगभग, सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं कि 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल कितनी बताइए? 2.4% बताइए। केवल और केवल उन्होंने कितना बताया? 2.4% बताइए बेरोजगारी की दर। आप कितने सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का 4था राज्य बना है। ठीक है, 4 नंबर पर। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी ये योजना। कितने में? ये जो योजना है वो 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं। और उन्होंने कुछ कहा है सुरेश खन्ना जी ने। मान्यवर, उत्तर प्रदेश आर्थिक सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है। इस तरीके से बिल्कुल खारिज कर दिया हमने। प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाओं को देख और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये सब मैं चलिए आगे देख लेते हैं। और अब जो हाईलाइट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं किसान वाला इम्पोर्टेंट यहाँ से हम लोग देखेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत करना। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। 1 लाख किसानों को सीधा फायदा। दूसरा देखते हैं पॉइंट। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजना की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री किसान
मानधन योजना, किसान मानधन योजना क्या है इसके बारे में देखेंगे। के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। कि आपके यहाँ पर भी आपके पापा किसान हैं, आपको मिल रहे हैं 3,000 रुपये, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे देखते हैं जैसे थोड़ा सा वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,993 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक हैं। आगे देखते हैं पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये करा गया। सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360। तो पेराई क्या है, तो यहाँ पर पेराई सत्र, ठीक है। और अगेती प्रजाति गन्ना की प्रजाति है, ठीक है। तो ये 360 रुपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये कुंतल हो गया, ठीक है। बढ़ा दिया गया है तो घटाया किसका नहीं है इसमें, ठीक है, गन्ना वाले में। चलिए महिला एवं बाल विकास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखिए निराश्रित महिला पेंशन, योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। योजना में 2023-24 में प्रति तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, ठीक है। 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। चलिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। 15,000 रुपये की वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया, ठीक है। आगे देखिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूह का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिला एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। चलिए अब देख लेते हैं युवाओं के लिए क्या क्या करा गया। देखिए प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 91,300 महिला मंगल दल का गठन किया गया है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया। कर्नाटक में हुई थी और उत्तर प्रदेश ने जीत लिया स्वर्ण पदक। अब देखते हैं रोजगार के बारे में। देखिए एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए। फ्रेंड्स विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। आगे देखते हैं। AKTU से संबंध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, देखिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ठीक है, के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 करोड़ लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 54.88 लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7,418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना था, 1,854.88 लाख था। ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा। प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रदान की जा रही है। पहले कितनी थी, 530। ठीक है, अब बढ़ा दी गई, 1,000 हो गई। देखते हैं सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 91,000 रुपये का अनुदान की व्यवस्था की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 510 करोड़ रुपए का। ठीक है, और श्रमिक कल्याण देख लेते हैं। कल्याण, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 को 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपये की दर से लगभग 16 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 16 करोड़ का। क्या आपके भी खाते में ई श्रम के पैसे आए हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। चलिए आगे देख लेते हैं। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया। समस्त योजना में माह नवंबर 2023 तक 4,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया। 433 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है, याद रखना। चलिए, निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रवृत्ति कराई जा रही है। वित्तीय समावेशन